पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। तो कृपया शांत हो जाएंगे। PLR P कह देते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या है? ये पूर्व जन्म चिकित्सा। भगवत गीता में भी कहा गया है कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे लाखों जन्म हो चुके हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो और मैं जानता हूं। हिंदू धर्म के अंदर पुनर्जन्म की अवधारणा है, और भी धर्मों में है, कुछ धर्मों में नहीं भी है। तो ये पुनर्जन्म चिकित्सा क्या है? ये बहुत उभरती हुई बहुत महत्वपूर्ण एक थेरेपी है कि हम, भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि हम जिस अवस्था में मरते हैं, अगला जन्म उसी अवस्था में होता है। मरते समय जो हमारे मन की अवस्था है, चेतना की जो अवस्था है, अगले जन्म में वही अवस्था जन्म के साथ शुरू होगी। कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, डिप्रेशन में मर जाता है, तो अगला जन्म उसका दुख में होगा, डिप्रेशन के साथ ही वो पैदा होगा। हाँ, उसका जन्म दुखों में होगा। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्म लेते ही बड़े दुखी से होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो वो लास्ट में मरते वक्त दुखी थे। कुछ बच्चे जन्म के साथ बहुत होनहार होते हैं, तो वो लास्ट जन्म में बहुत प्रतिभाशाली रहे। कुछ म्यूजिकल क्षमताएं लिए होते हैं, जैसे म्यूजिक का ज्ञान उनको अंदर से मिलता है, तो पुनर्जन्म में वो म्यूजिक के रहे हैं। तो हर बंदा जो आपने इस जन्म में प्राप्त कर ली, चेतना की जो ऊंचाई प्राप्त कर ली, अगले जन्म, अगला जन्म आपका चेतना की उसी अवस्था से होगा, स्टार्ट वहीं से होगा। अगर आपने डिक्रीज कर ली इस अवस्था को बुरे कर्म करके, तो अगला जन्म नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जन्म हमें मिला है सिर्फ उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो जितनी हम उन्नति कर लेंगे उतना आगे जाएंगे, वरना पीछे जा रहे हैं। तो इसी से जुड़ी हुई वो चिकित्सा है कि एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रहे हैं, ब्रेन वीज। तो वो क्या है कि एक बार किसी की चिकित्सा कर रहे थे, एक लड़की की जिसका नाम कैथरीन है। तो कैथरीन को डीप हिप्नोसिस में ले गए और उसको बचपन में ले जा रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। तो वो एकदम से बोलती है कि मैं एक पुराना घर देख रही हूँ। वो पिछले जन्म में पहुंच गई और पिछले जन्म की वही बातें, वो सारी चीजें बोलने लग गई कि मैं पिछले जन्म में ये हूँ, मैं इतने उम्र की लड़की हूँ और मेरी मौत ऐसे हुई। उसको वो सारा याद है, वो बता रही है। तो वो उसने साथ के साथ वो ठीक होने लग गई। तो हमारे साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी आ जाती हैं पिछले जन्म में से, जो इस जन्म में इनका हल नहीं है। जैसे उन्होंने देखा, फिर और बहुत से लोगों के इलाज किए कि किसी को पानी से बहुत डर लगता है, तो हम उसको पास्ट लाइफ में ले जाकर के देखते हैं, तो उसकी मृत्यु पिछले जन्म में डूबने से हुई थी। वो पानी में डूब गया था, इस कारण से उसे पानी से डर लगता है। किसी को आग से बहुत डर लगता है, तो पिछले जन्म में वो आग में जल करके मर गया था। तो ये चीजें होती है हमारे साथ। किसी को कमर में दर्द है, किसी को यहाँ पेट में बहुत दर्द हो रहा था यहाँ एक जगह पर, तो पूर्व जन्म में ले जाकर के देखा कि पिछले जन्म में वो एक सैनिक था, उसको किसी ने यहाँ खंजर घोंप दिया था। तो वही दर्द, वही निशान लेकर के वो पैदा हुआ। तो जैसे ही उसने जाना कि अरे वो हादसा मेरे साथ हुआ था, उसी के साथ उसका दर्द गायब हो जाता है। और एक ऐसी कहानी भी है कि एक महिला को गले में बहुत दर्द, सारे टेस्ट करवाए नॉर्मल, लेकिन दर्द नहीं जा रहा था। तो पूर्व जन्म में ले जाकर के देखा तो उसका गला रेतने से मृत्यु हुई थी, गला काटने से। तो जब वो देखती है तो पता चल जाता है। तो इस तरह से जो शरीर से जुड़ी हुई हैं, रिश्तों से जुड़ी हुई हैं। मूवी है ना सर, वो कौन सी है, वो जो पिछले जन्म में वो कहानी होती है। हाँ, वो तो मूवियां भी बहुत हैं इस पे। उनका चलो
जो कंटेंट है वो अलग होता है। रियल लाइफ में भी सर आगरा के पास एक लड़के का जन्म हुआ था, हाँ 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 उसकी डेथ हो गई थी या गोली मारने से। हाँ हाँ। वो व्यापारी था बहुत बड़ा। जब उसका जन्म हुआ है और जब वो बड़ा हुआ तो वो अपने एक्चुअल पति पत्नी सबको याद था उसका। हाँ, वो चीजें आ जाती हैं। अब इसमें देखो क्या होता है कि ऐसे ही हमारे जो रिश्ते हैं वो भी हमारे पिछले जन्म में कोई छोड़ के चला गया, कोई हमें तंग कर रहा है, तो पिछले जन्मों का भी वो जो है वो कैरी ऑन होता रहता है, वो भी देखना पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं जो दुखी रहती हैं कि उनका पति चला गया, कोई जैसे किसी अपने भाई की डेथ हो गई, तो वो देखना पड़ता है कि पिछले जन्म में क्या था, कैसे वो चला गया, इस जन्म में वो क्यों छोड़ गया। हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने उसे छोड़ दिया हो, तो इस जन्म में वो पूरा हो गया। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी समस्याओं के हल पूर्व जन्म चिकित्सा में मिल जाते हैं। तो ये बहुत उभरती हुई बहुत अच्छी थेरेपी है और इसके रिजल्ट बहुत क्विक आते हैं। एक महिला एक इस तरह की ना एक बार हॉस्पिटल में जा रही थी, तो उसे कहा भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है, तो उसको वो व्हील चेयर पर बिठाने लगे। एकदम से वो वायलेंट हो गई कि मैं इसके ऊपर तो बैठूंगी नहीं। तो पता भी कोई कारण ही नहीं है, वो कहती ना 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 मैं इसके ऊपर नहीं बैठूंगी, एकदम से घबरा गई वो। तो फिर पास्ट जन्म में ले जा करके देखा तो जो उसको उसी इस तरह की व्हील चेयर पर बिठा करके नाजी शिविर होते थे ना, जो हिटलर जो बॉयलर में तो उस तरह की चेयर पर उसको बिठा करके जला दिया गया था। तो वो उसके साथ डर कैरी ऑन हो गया। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें करोगे तो बहुत कुछ नया मिलेगा। तो कोई कैसे भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, किसी ने कुछ सीखा, कुछ लोग तो भाषाएं भी बोलने लग जाते हैं। वो कहीं दूसरे देश में थे, वो भाषा भी वो बोलने लग जाते हैं, इंसिडेंट याद करते हैं, तो फिर उनको मैसेज भी मिलते हैं। इस जन्म में जो हमारी समस्याएं हैं उनका हल मिल जाता है। हमें हमारे अंदर एक ठहराव आ जाता है, हमारे अंदर एक चेतना जागृत हो जाती है कि अरे हम सदा से हैं, सदा ही रहेंगे, कोई मरता नहीं, कोई बिछुड़ता नहीं, ये शरीर है जो बदलता रहता है, आत्मा तो अजर अमर है। वो चेतना तो कैरी ऑन होती रहती है, आत्मा तो चलती रहती है, बस शरीर बदलते रहते हैं। ये चेतना विकसित हुई तो हमें लगेगा मैं पैसे के पीछे, चीजों के पीछे इतना कुछ कर रहा हूँ, पिछले जन्म में भी मैंने यही किया, उससे पिछले जन्मों में भी यही करता आया हूँ, कितने दिन ये करेंगे, क्यों ना अब तो शांति के लिए चले। तो हमारे अंदर जो चेतना विकसित होने का स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है। हमारा इस संसार में जो लालच है, डर है, वो समाप्त हो जाता है जब हम अपने पूर्व जन्मों को देख लेते हैं। तो इसी तरह से ये बहुत कारगर थेरेपी है और इसमें खुद भी आप कर सकते हो, खुद भी आप कर सकते हो। तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि आप कैसे जाओगे, आपको दिखाई देने लग जाएगा, सारी चीजें होंगी। ये अभ्यास की है, इसमें ज्यादा डीप में ले जाना होता है। तो हम सभी के साथ ऐसा डेमो करेंगे, लेकिन कितने लोग जा पाते हैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप जितने जा पाए उतना ठीक, नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार चले जाएंगे। क्योंकि एक सेशन में जरूरी नहीं है कि आप डीप जा पाओ, वो पिछले जन्म में जा पाओ। हो सकता है कि आपको बस अंधेरा ही दिखाई देता रहे, फिर अंधेरे के बाद ब्लैंक हो जाता है, वो पिछले जन्म में एक बार नहीं जा पा रहे हैं, फिर अगले बार, फिर अगली बार। तो ऐसे ऐसे कुछ लोगों का यहाँ तक अनुभव है कि वो इस तरह के ट्रेनिंग सेशन 5-6 बार लगातार अटेंड किए तो वो फिर चले गए। किसी को बोल नहीं पा रहा, आवाज नहीं आ रही है, तो गला दबा दिया गया था या घोट दिया गया था, उस कारण से आवाज चली गई, तो उनकी आवाजें वापस आ जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं ना, वो सारी हील हो जाती हैं, दर्द गायब हो जाते हैं, बीमारियां इस तरह से ठीक हो जाती हैं। और अब आपका मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये पॉसिबल है, कहीं एक काल्पनिक, हाँ पास्ट लाइफ इज रियल और फेक। सीरियल आता था उसमें लाइव करते थे, हाँ देखो, देखा था मैंने, मैं भी एक बहुत पुरानी वैज्ञानिक विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ। मेरे लिए मानना ये बहुत मुश्किल था, मेरे लिए मानना सबसे मुश्किल था। लेकिन मैंने जब वो ब्रेन वेव को पढ़ा, इसके ऊपर रिसर्च की, जाना, तो लगा यार ये बहुत अच्छी थेरेपी है। सच झूठ दोनों को ही हम छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा ये सच है, मैं ये भी नहीं कहूंगा झूठ है, लेकिन इसका फायदा बहुत है, इसका फायदा बहुत है। तो इसलिए इसको हमने कैरी ऑन करना है।
फिर जैसे लोग कहते हैं कि कुछ ऑथेंटिक प्रूफ मिलते हैं, जो कोई अब 500 साल पीछे है, कोई आदिवासी में चला जाता है, कोई बताता है कि मैं उस जगह पर हूँ, उस समय के सीन बताता है, युद्ध के सीन, या कहाँ मारे गए थे हम। तो मैं आपको ना वो पुरानी चीजें ना वो खींचती हैं। वही चीजें कई बार सपनों में भी आने लग जाती है। कई बार कुछ संदेश जो आपके अपने बिछड़ गए, वो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपके पूर्वज हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके लिए मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन हम उस अवस्था में नहीं है कि उनके मैसेज को पकड़ पाएं या उनके मैसेज को हम समझ पाएं। तो इस डीप अवस्था में जाकर के हम उनसे बात भी कर लेते हैं। बहुत से लोग आत्माओं से बात कर सकते हैं, मरे हुए जो आपके अपने अजीज बिछड़ गए, उनसे आप मुलाकात भी करते हो, उनसे बात भी करते हो, उनसे आपका मिलन भी होता है। ये चीजें सारी इसमें संभव है। वो आपको क्या कहना चाहता है, बातचीत भी होती है, सब कुछ इस अवस्था में संभव है। तो ये डीप प्रोसेस है, गहरा प्रोसेस है। तो इसमें अभ्यास और ज्यादा लंबा चलना होता है। इसमें सब कुछ संभव है जो आप, हाँ, क्योंकि पहले दिन ही हमने जिक्र किया था कि जो आप सोचते हो उस सोच से भी ज्यादा रहस्यमय ये चीज है। जो आप कल्पना कर रहे हो उससे भी ज्यादा ये रहस्य है रहस्यमय चीज, बहुत रहस्यमय चीज है। जितना आप गहरे में जाते जाओगे उतना ही और ज्यादा मिलता जाएगा। पक्षियों से या पेड़ पौधों से पता नहीं कितना किसमें अथाह समुद्र है, जितना मैं भी नहीं जानता, इतना इसमें रहस्य है। तो आप शुरुआत करें, अगर आपका विश्वास है तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। नहीं विश्वास है तब भी आपको चीजें खींच ले जाती हैं। जैसे मुझे लगता है कि इधर राजस्थान का एरिया है, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मैं वहां पर जाकर के सुकून महसूस करता हूँ। जो कच्चे मकान होते हैं ना राजस्थान में, जैसे बिल्कुल टीले, रेत ही रेत, जहां पर एक मकान सा बना हो, गांव सा हो, कच्ची गलियां हैं जहां पर वो कच्चे मकान बने हुए हैं, वो चीजें मेरे को बस खींचती हैं, मेरे को बड़ा सुकून देती हैं। तो अब मैं नहीं जानता कि पास्ट लाइफ में मेरा क्या कोई अनुभव उधर का रहा होगा, कुछ ना कुछ तो है। और इस साइड में मैं जाता हूं तो घबराहट बढ़ती है, दिल्ली साइड में जाता हूं तो इस क्षेत्र से कोई अलग ही अनुभव जुड़ा हो सकता है। ऐसे ही है आपका किसी इंसान के साथ जो पिछले जन्मों का रिश्ता है, किसी से आप मिलते हैं तो उससे आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो वो सोलमेट भी हो सकता है। जो हमारे प्रेम है वो भी हमें जन्मों से मिलते आते रहते हैं। जो हमारे दुश्मन हैं वो भी जन्मों से हमारे पीछे ही लगे रहते हैं। ऐसा भी होता है, किसी इंसान से मिलके बड़ा खराब फील होता है, वो जन्मों जन्मों का साथ है। कोई रिश्ते रूप बदलते रहते हैं, आत्माएं वही साथ चलती रहती हैं। जो आपकी माँ है, आप जो पास्ट लाइफ में जाते हैं वो भी आपके साथ ही होती है किसी न किसी रूप में। अब एक बार क्या है कि एक माँ को अपने बच्चे से बहुत डर लगता है कि ये वो उसको बच्ची को डर लगता है कि वो माँ से दूर नहीं जाती है। अब माँ से वो पल भी दूर नहीं होती है। तो पास्ट लाइफ में देखा कि उसकी माँ उसको छोड़ करके चली गई थी, तो अब वो इस जन्म में उसे खोना नहीं चाहती है। ऐसा बहुत बार होता है कि जो हमारे डर है ना, उसको लगता है मैं ऐसे ही डर रहा हूं। इस वो चीजें आपको पास्ट लाइफ में उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न? सर, जैसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं अध्यात्म में, वो कहते हैं हमें हमारे पितर दिख रहे हैं, हाँ, उनके ये प्रश्न होते हैं, तो इससे चिकित्सा, हाँ, उनको दिखा सकते हो, उनसे बात भी करवा सकते हो, वो सारा कुछ संभव है। आप उनसे मिलवा भी सकते हो, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं, वो सारा संभव है, सब कुछ हो जाएगा। और जैसे इनका जो वाइफ का है हमारे प्रश्न, वो यही कि भाई इनको जैसे वो लास्ट मोमेंट इनके वो दिमाग में है कि हम वहां पहुंचे थे तो उससे पहले संस्कार हो गया था भाई। हाँ हाँ। तो इसको यही था भाई, हम यहाँ से निकले भी, गए भी, ट्रेवल भी किया। तो ये थोड़ा सा फिर स्टार्टिंग में ये भी दुख रहा, वो गिल्ट रहा, वो तो अभी तक चली जा रहा है। हाँ, वो इस थेरेपी से वो ठीक हो जाता है। तो आपको अभी आप फिर से करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा, आप छोड़ देना अपने आप को, सरेंडर, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ये जितने भी लोग हैं वो भी यही दुआ करते हैं कि आप उस मोमेंट पर विजय पालो, आप अपने भाई के संस्कार का जो अधूरा रह गया है ना उसको पूरा कर दो। तो आप डीप जा करके वो पूरा कर सकती हैं और अपने भाई की आत्मा से आप मिल भी सकती हैं। वो क्या कहना चाहता है, जो भी है, आप उससे वार्तालाप भी कर सकती हैं।
तो सारे प्रे करेंगे, दुआ करेंगे, आप जरूर वहां तक जाओगे। क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर भी एक धन्यवाद का भाव, हम डीप में चले जाते हैं। प्रार्थना हमेशा अचेतन मन से निकलती है, चेतन मन तो प्रार्थना करके राजी नहीं है, वो तो शिकायत करके राजी है। तो प्रार्थना करेंगे तो हमें भी लाभ, उस सामने वाले को भी लाभ, तो सभी करेंगे। आपका भी 2 का तो हम डेमो करेंगे, बाकी आप अपना खुद विजुअल करना चाहो तो आप करते जाओगे। और एक तो ये चीजें संभव है जो आपने कही है, इसके ऊपर आप काम करोगे बहुत सफलता मिलेगी। क्योंकि ये हमारी 2 दिन की छोटी सी वर्कशॉप है जिसमें मात्र हम डेमो ही कर सकते हैं, बाकी लंबे लंबे प्रयोग करेंगे तो समय ज्यादा लग जाता है। इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल? हाँ जी। सर, जैसे कोई व्यक्ति है, हाँ। उसका थॉट प्रोसेस है कि वो पुनर्जन्म में बिलीव ही नहीं करता, तो उस पे तो ये थेरेपी काम ही नहीं करेगी। हाँ, होता है ऐसा, लेकिन आप उसको डीप, ये चेतन मन है जो हमने बात की थी ना, ये चेतन मन है। जिसके पास ये सूचना है कि चेतन मन नहीं होता, लेकिन अचेतन मन है, ये तो सबका जुड़ा हुआ है। जो कार्ल जूंग कहते हैं कि आपका मेरा, हो सकता है कि आपको संदेश है वो दूसरों के माध्यम से मिल जाए, सबका अचेतन मन है। अब आप अचेतन मन से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अचेतन मन से किसी को दुआ देते हैं, तो उसके मन तक पहुंच जाती है, वो अचेतन मन पहुंचा देता है ना। चेतन मन वो सुपर, क्योंकि सारा ही जुड़ा हुआ है सिस्टम, अलग कुछ है ही नहीं। लेकिन ये जो अलग कर रहा है ना, इसको बाईपास कर देना है। जैसे आप डीप ले गए किसी को, तो ये तो अब बंद ही हो गया ना, पुनर्जन्म नहीं होता, ये मन तो गायब हो गया, लेकिन ये बचा है तो ये ले जाएगा फिर। क्या मतलब होता है पुनर्जन्म? हाँ, होता है। हाँ, सच में होता है क्या? सच में ही होता है। मेरी बात नहीं, बहुत बढ़िया है, हर एक का होना कोई जरूरी नहीं है। यदि पुनर्जन्म तो होता है, होता है। आदि मौत में मर गया, देखो, बौद्ध धर्म तो ऐसा ही होता है। हाँ, होता है। लेकिन देखो, सवालों को, हाँ, सवालों को आने दो, आप अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। तो आपके सवाल बहुत बढ़िया है, शाबाश, बहुत टैलेंटेड बच्ची है। देखो हाँ। कितने बंदे बैठे हैं आप, इस गल का किसी को जवाब नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इस बचपन ना जानो नहीं तो बहुत लोग आई है। अंकल जी वो गल एक होर है ना जी, जब तुम डॉक्टर बन गए, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हर तरह का बंदा होगा। बेटी वो पूछना चाह रही है, कोई बंदा मेरे पास ऐसा है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, उसका ट्रीटमेंट करना है, उसका भी करना है, जो विश्वास करता है उसका भी करना है। आपने आपके प्रश्न है। हाँ, होना भी चाहिए। देखो, लेकिन उसका चेतन मन है, आपने फिर भी करना है। आप प्रयास सब पे करो, काम कर गया तो वेल एंड गुड है, नहीं किया तो हिप्नोसिस तो है ही है। तो हमारे पास तो थेरेपी है ना, टूल है। तो हमने तो देखो, सबके लिए सारी थेरेपी नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी कल्पनाओं से परे चीजें हो जाती हैं। जो ये पास्ट लाइफ थेरेपी का आविष्कार हुआ, उस बंदा भी वो रैशनलिस्ट ही था, वो मानता ही नहीं था पुनर्जन्म को, कि होता ही नहीं है। वो तो कहता है ये तो बकवास है, क्या बकवासबाजी है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वो तो कहता है ये तो बकवास है, ये तो मन का ही खेल है, कि चेतन मन में जो डालोगे वही आ रहा है। मैं भी ऐसा ही मानता था कि मैं तो इतने लॉजिक दे सकता था कि रद्द करना, कि डिबेट चले तो मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं कि नहीं होता, लेकिन उस साबित करने से फायदा नहीं है। जो असली चीज है वो तो मिस हो जाएगी। वो चेतन मन से ना, बुद्धि का ही एक खिलवाड़ है कि अब क्यों नहीं होता, क्योंकि ये चीजें, मैं चेतन मन है, उसमें तो हजारों लाखों सूचनाएं डाटा पड़ा हुआ है, तो उसी में से कमांड जाएगी, उसी में से वो फॉर्म सारी बन के बाहर आ जाएगी। तो वो तो आएगा, तो जन्म तो पक्का आएगा, कुछ ना कुछ तो आना ही है। तो उसको हम रद्द कर सकते हैं, लेकिन रद्द करने से नुकसान ज्यादा है, फायदा नहीं है। तो इसलिए हम रद्द ना करें। हम मनोवैज्ञानिक एक प्रोफेशन में है, तो हमने इसका फायदा लेना है। हमें तो स्वास्थ्य से मतलब है, चेतना के विकास से मतलब है, क्योंकि हमारी भाषा में ना कोई सच है ना कुछ झूठ है, हमारी भाषा में ना कोई पुण्य है ना कोई पाप है, ना कोई धर्म है ना कोई जाति है। हमारी भाषा में तो एक मानवता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और उसका स्वास्थ्य है। तो उसके लिए हमारा तो एक ही धर्म है, इलाज, स्वास्थ्य, सुधार। तो इसके द्वारा होता है, तो हमें इसका पूरा फायदा लेना ही है। और हम इतना फायदा लेंगे, अगर आपके पास ऐसे सवाल है तो आप इसके डीप तक जाएंगे, इसकी बहुत बढ़िया तक जाएंगे। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई,
बहुत रिसर्च हुई है, किताबें बहुत सी लिखी गई हैं, तो फिर आखिर में सबने कहा कि हाँ होता जो है। हिप्नोसिस है उसको मनोवैज्ञानिक भी कहा जा सकता है। किसको? वो अलग है, जैसे आप हिप्नोसिस करते हैं आप। जो हिप्नोसिस है ना वो साइकोलॉजी है, और ये जो पास्ट लाइफ है ये पैरासाइकोलॉजी है, परा मनोविज्ञान का विषय है। साइकोलॉजी जो ये है एक साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, शुद्ध मनोविज्ञान है, वो सम्मोहन है, लेकिन ये पैरासाइकोलॉजी है भी पूरा शुद्ध मनोविज्ञान नहीं है, आधा मनोविज्ञान है, आधा रहस्य है जिसकी कोई पड़ताल नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो उसका कोई भी हम जांच पड़ताल के दायरे में नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें काम करती हैं। इसमें आप पास्ट लाइफ में ले जा सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आप करोगे ना तो इसमें आपको अच्छा लगेगा, और इलाज होगा तो आपको बड़ा फायदा होगा ना। और संदेश जैसे कोई संत महात्मा, कोई गुरु, कोई पीर पैगंबर जिसमें आप बिलीव करते हैं, उसका सहारा लेकर के आप पास्ट लाइफ में वो भी संदेश दे सकता है। आपके गुरुजन हैं वो दिखाई दे सकते हैं, कुछ भी, बहुत कुछ इसमें रहस्य है। एक सर हमारे नॉन है अंकल, उनका बेटा 17-18 साल का बाल कटवाने के लिए गया था घर से। हाँ, आज हो गए जो उसको 12-13 साल हो गए, वापस लौट के नहीं आया। उस टाइम सीसीटीवी वगैरह इतनी एक्टिव नहीं थे, फोन भी नहीं लेके गया। अंकल रिटायर भी हो गए। जब भी उसका जन्मदिन आता है फेसबुक पे हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, सारे विश वगैरह भी करते हैं। बहुत से पंडितों के पास गए, बाबाओं के पास गए, किसी ने कहा मर गया है, ये श्राद्ध कर दो या कुछ कर दो। उनको इसके द्वारा हम मिलवा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए, उनको एक पुण्य मिलेगा। अब देखो, एक पिता की इच्छा है अपने बेटे के साथ, वो उसी में जी रहे हैं, उससे मिल लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना देखो ना। उसके आगे स्वर्ग भी फेल होगा, दुनिया की दौलत उसके आगे कुछ नहीं है ना। अगर आप किसी भी तरीके से वो करवा पाए तो आपने कितना महान काम कर दिया ना। चाहे सच झूठ से परे, देखो कितनी खुशी की बात है ना। तो ये चीजें आप करोगे, ये पैरासाइकोलॉजी की, ये बहुत काम करेंगी। पता नहीं कितने लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी, बहुत इसका चमत्कारिक रिजल्ट आता है, लोग दिल से जुड़ते हैं। तो और भी सवाल आपका, इधर से आपका सवाल, आपका? हाँ, वो उसी में भी हाँ, उसको फील करते हैं। कई बार हम अपने आसपास अपने पूर्वजों को महसूस करते हैं। कुछ लोग बात करते हैं ना, कोई पितर से, अपने भाई से, या जो आपके चले गए, छोड़ गए, वो आपको महसूस होता ना, रसोई में कोई है, तो वो आसपास होती है एनर्जी। वो चेतन मन है, उसकी भाषा में नहीं है। जो विज्ञान की भाषा है उसमें वो नहीं है, बुद्धि की भाषा में वो चीजें नहीं है, लेकिन वो अचेतन मन के दायरे में आता है। तो हमें चेतन मन का जो आवरण है ना, जो हमने सीख लिया बचपन से, जो हम मानते आए हैं, उसको छोड़ना तो पड़ेगा। मैं जब छोड़ने के लिए तैयार हो सकता हूं, एक तार्किक बंदा, एक नास्तिक बंदा जो भगवान को भी नहीं मानता है, मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूं अभी। हाँ, मैं तो इतना घोर नास्तिक, मैं घोर नास्तिक होते हैं ना, एक मैं घोर नास्तिक रहा हूं। मैं तो इन सारों के खिलाफ, और लड़ाई झगड़ा, एक बोलता ना क्रांति, मैंने तो ये पीर की दरगाह ये सारी तोड़ दी। जो लोग कहते ये नहीं कर सकते, मैंने तो फेंक फूंक दिया। मैं कहता मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा दो। लोग कहते हैं कि तू मेहंदीपुर बालाजी नहीं जा सकता, यहाँ जाकर के ये नहीं कह सकता कि भूत प्रेत मेरे पीछे आ जाओ। मैं कहता वहां तो मैं पक्का जाके आऊंगा। दौसा जिले में चला गया 700 किलोमीटर गाड़ी लेकर के, वहां जाके कह दिया। लेकिन फिर वो मैंने, अब लगता है वो मूर्खताएं थी, अब मैं उसको सच नहीं मानता।